फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रूत का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1, 3 से 6, 14 से 16 और 22 तक। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेतलहेम का एक मनुष्य अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओर्फा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 बरस तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गया और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित रही। तब उसने अपने बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली है और उससे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। ओर्फा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। नोमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोमी अपने मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेतलहेम पहुंची। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर
युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 22 पद संख्याएं 34 से 40। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु सदा सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता, भूखों को तृप्त करता, बंधियों को मुक्त करता है, अंधों को अच्छा करता, झुके हुए को सीधा करता है, परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि न्यायकर्ता के समय में देश में अकाल पड़ गया था और यूदा के बेथलेहेम का एक निवासी अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ मोआब आया। नोमी का पति एलीमेलेक मर गया। वह अपने 2 पुत्रों के साथ वहीं रहने लगी। उन्होंने दोनों पुत्रों को मोआबिन स्त्री से शादी कराई। एक का था नोमी और दूसरा का था रूत। दोनों के पति गुजर गए। चूंकि दोनों नवयुवतियां थी, इसलिए उसकी सास नोमी ने दोनों को बुलाया और कहा, अपना घर लौट जाओ और अपनी तरह से शादी विवाह करो, अपना घर बसाओ। रूत ने कहा,
आप जहां जाएंगे मैं भी जाऊंगा। आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। इस तरह नौमी अपने विश्वास का परिचय ईश्वर में देता है और ईश्वर उस पर बहुत ही कृपा करता है कि उसी से निकलने वाले जड़ से ही दाऊद उत्पन्न हुआ। और ईश्वर ने रूथ के द्वारा अपनी महान लीला दिखाया है, क्योंकि उसने ईश्वर को प्यार किया। ईश्वर को प्यार किया और उसकी जेठानी अपने देवताओं के पास लौट गई। और आज के सुसमाचार में एक फरीसी यीशु की परीक्षा लेते हुए कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? उसने कहा सबसे पहली और बड़ी आज्ञा है कि ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और बुद्धि से प्यार। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के जैसे है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हर एक इंसान दूसरों से प्रेम, करुणा, आदर पाना चाहता है। हर एक लोगों की इच्छा होता है कि उसका कद्र हो, उनके विचारों और भावनाओं का आदर किया जाए, उसे भी एक इंसान के रूप में स्वीकार की करे। लेकिन मनुष्य केवल अपने लिए चाहता है और दूसरों के लिए नहीं चाहता। वो तो केवल अपने में ही खोया है। आज इंसान अपने से खो गया है, क्योंकि वह अपने लिए जीता है और अपने लिए मरता है। इसलिए मनुष्य इस संसार में दुख होकर ही मरता है, हमेशा दुखी होता है। उसके पास रहता है फिर भी दुख में होता है, और नहीं रहता है फिर भी दुख में रहता है। कब सुख में रहता है, कब आनंद में होता है? हम ईश्वर के आनंद में ही हमारा आनंद है। ईश्वर की शक्ति में ही हमारी शक्ति है। जब ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारा शरीर, मन, तन ईश्वर की शक्ति से भर जाता है, उसके आनंद से भर जाता है, शांति से भर जाता है। हमारे हृदय में आनंद आता है, शक्ति आती है, साहस आता है। हम निडर होते, हम किसी से नहीं डरते। महापुरुष वही है जो ईश्वर में विश्वास करते हुए जीता है। जो ईश्वर को प्यार करता है, उसे दुनिया में बहुत दुख उठाना पड़ता है। यीशु ने अपने पिता ईश्वर को प्यार किया और लोगों ने उन्हें क्रूस दिया। यदि हम लड़ाई न्याय के लिए लड़ेंगे, अन्याय व्यक्ति हम पर हावी होगा, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे, बुरे, धर्मी, अधर्मी, पापी और भले सब लोग हैं। और सबों की जरूरत है
सबों को दया की जरूरत है, सबों को मुक्ति की जरूरत है। और मुक्ति तभी मिलेगी जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास का जड़ ईश्वर बनता है। हमारा विश्वास का पेड़ मजबूत बनेगा। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं हटेंगे, चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमें इतना प्यार किया है कि तूने अपने पुत्र को मेरे लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग का राज्य को लाया, तेरे वचन को हमारे बीच लाया और वही अधिकार हमें समर्पित कर दिया। हे प्रभु यीशु, हम तेरी इच्छा का परख करें। तुझसे जुड़कर जो भी तूने हमारे लिए निर्धारित योजना बनाई है, उसी के तहत हम कार्य करें और खुशी और आनंद का जीवन व्यतीत करते हुए तू तेरे आनंद में सदा आनंदित रहे, दूसरों की सेवा में आनंदित रहे। यही अनंत जीवन हमें प्रदान करे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।